नमस्कार जी, पहरेदार भारत न्यूज़ चैनल पर मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आए हैं हम लोग सिरसा के वार्ड नंबर 30 में और यहां के एमसी से भी मैं आपको मिलवाऊंगा और वार्ड का विकास जो है वो दिखवाऊंगा, क्योंकि एक वार्ड जो होता है उसमें अच्छे अच्छे पार्क हो, पानी की अच्छी निकासी की व्यवस्था हो, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हो, तो मान सकते हैं कि वहाँ पे विकास हुआ है। तो वार्ड के कुछ सदस्य हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, उनसे मिलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर कैसे हो आप? बढ़िया। सर आपके वार्ड में विकास के लिए आए हैं हम लोग कि क्या कुछ विकास आपके एमसी ने करवाया है, इसके बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। लगभग सारा काम ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है। सर थोड़ा सा आप बता दो कि आपका नाम क्या है और कौन से वार्ड से हो आप, और आपके एमसी का क्या नाम है? हमारे एमसी रेणुवाला जी हैं, जी उनके हस्बैंड है करमजीत सिंह, केयर टेकर उनके। अच्छा काम देखते हैं, अच्छा उनका रिस्पॉन्स आ रहा है। जी। सारा सड़कें वगैरह सारी सही हो गई, पार्क सारे डेवलप हो गए, सही हो गए, अच्छे दिख रहे हैं। सफाई की कितनी व्यवस्था है जी आपके? सफाई ठीक ठाक है, कर्मचारी लग रहे हैं। कोई समस्या आपको जो आपके एमसी ने नहीं करवाई हो अब तक सोल्व? किसी दो चार गलियों में समस्या है, कर्मचारी कम आते हैं, उनका भी ध्यान दे रख रहे हैं, एमसी साहब देख रहे हैं उनके बारे में। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आप बताओ कि वार्ड में कैसी व्यवस्था है? वार्ड में हमने कंपैरिजन भी किया है सभी वार्ड का, अपना भी देखा है, दूसरे वार्ड का भी देखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्क जो हमारे वार्ड में ही हुआ है। हाँ जी। किसी भी सफाई वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था है? सफाई में ले लीजिए और दूसरे सड़कों पर देख लीजिए आप, सड़कें भी हमारी जो यहाँ थी बड़े बड़े खड्डे थे और आगे कर विजिलेंस इंक्वायरी में थी, वो विजिलेंस इंक्वायरी के बाद भी काम हुआ है। वो किसी पार्टी से जुड़े हैं या निर्दलीय है किस हिसाब से? ये बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। और संतुष्ट हो काम से? हाँ, मतलब आधी रात को भी कहते हैं, साथ खड़े हो जाते हैं हमारे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े हैं उनसे भी मिलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर में विकास हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं, सिरसा वासियों। सर जी, हमारे वार्ड का तो बहुत सुधार हुआ है। हाँ, पार्क वगैरह, झूले वगैरह, सड़कें वगैरह अच्छी प्रोग्रेस की जाओ, साफ़ सफाई का अच्छा ध्यान किया जा रहा है। अपने एमसी से सेटिस्फाइड हो? हाँ, हाँ। वार्ड नंबर 30 के जो वार्ड पंच हैं उनसे मिलने आए हैं और ये रेणुबाला जी हमारे साथ हैं, जो विकास इन्होंने वार्ड में करवाया है उसके बारे में जानकारियाँ देंगे। कुछ काम है जो इनके अभी रनिंग में चल भी रहे हैं, जिसके बारे में भी हमें बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं। सबसे पहले नमस्कार मैम। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है पहरेदार भारत न्यूज़ चैनल पे। धन्यवाद सर। मैम, कैसा रहा आपका कार्यकाल? कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा है, जिसमें कि काम भी लगभग सभी हो चुके हैं हमारे वार्ड के। बहुत अच्छा रहा है, ये 5 साल जो हमारे गुजरे हैं बहुत अच्छे गुजरे हैं। तो फिर आगे जनता अगले 5 साल भी आपको ही चुन के लेके आ रही है? देखिए, ये तो जनता का मतलब सोच है जनता की, उनकी समझ है, ये तो उन्हीं पे डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। नहीं, जनता अपने एमसी से प्यार तो करती होगी। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, हमें तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, अपनी उम्मीद से भी ज़्यादा प्यार मिला है अपने वार्ड में। तो मैम थोड़ा सा आप हमारे थ्रू आप जनता को बताओ, सिरसा के जो लोग हैं उनको, कि आपने किस प्रकार से, कितना बजट आपके पास आया, क्या क्या विकास आपने करवाए हैं? सबसे पहले विकास की जो लिस्ट है वो बता दो आप। विकास लगभग सारे वार्डों का विकास चल रहा है, सारे वार्डों में काम चल रहा है, पार्कों में, और गलियां भी लगभग सारी पूरी हो चुकी हैं, जिसमें कि नियर अबाउट 12-13 लाख के करीब, करोड़ के, सॉरी 12-13 करोड़ के करीब लग चुका है वार्ड में। और लगभग सारे कार्य, ये तो देखिए कार्य के ऊपर है, जितना हम लोग लिख के देंगे जो करवाने हैं तो वो सरकार भी उसी हिसाब से काम करवाएंगे। इतना काम आप बताओगे कि मुझे ये काम करवाना है, सरकार उसी हिसाब से आपको बजट जो है वो दे देती है। जी आप बता दो कुछ ज़्यादा जानकारियाँ। जी जी, नमस्कार सर जी। सबसे पहले बता देता हूँ कि ये रेणुबाला जी के हस्बैंड हैं, जो बताएंगे आपको कि किस हिसाब से जो काम इन्होंने करवाया है। नमस्कार जी नमस्कार जी। सर, आप बताओ कि कितना बजट आपने लगाया है? और बजट ये नियर अबाउट 12-13 करोड़ रुपए के करीब लगा है वार्ड के अंदर। तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग रहा है हमारा नेता, यहाँ पे जो चोपड़ा जी का वार्ड है, ये वार्ड नंबर 30 श्री जगदीश चोपड़ा जी का, उनका बहुत सहयोग रहा है। और ये सिर्फ नगर परिषद से पैसा नहीं आया है, डी प्लान का पैसा इसमें लगा है और सीएम अनाउंसमेंट का पैसा इसमें लगा है, नगर परिषद से लगा है, हुड्डा सेक्टर का पैसा लगा है, तब जाके ये इतना बजट वार्ड में लग पाया है। जी जी। तो सर अभी रनिंग में क्या क्या कार्य आपके चल रहे हैं? रनिंग में
अभी भी मौके पे नियर अबाउट 3.5 करोड़ के काम चल रहे हैं, जिसमें 12 पार्क हैं। सभी पार्कों का रेनोवेट का काम चल रहा है और 7 गलियों का काम चल रहा है, गलियों का भी काम चल रहा है और पार्क के जितनी भी कच्ची जगह थी साइडों में उनका भी कार्य चल रहा है। सड़कें तकरीबन अभी भी काम चल रहा है। सर वार्ड में हाँ हुआ है काफ़ी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी रही है नगर परिषद के अंदर मुलाजमों की कमी रही है। हाँ, उस वजह से थोड़ा सा ये सफाई व्यवस्था थोड़ी सी डगमगाई हुई है। हाँ, बाकी काफ़ी पहले से बहुत सुधार है। काफ़ी पॉइंट तो ऐसे थे जो पे कचरा ही पड़ा रहता था। 90 कर्मचारी जो ये कितने रखे हुए थे, जितने भी रखे हुए थे अब कर्मचारी, उनकी वजह से तो बहुत बेनिफिट था। जब भी बुलाते थे तभी कर्मचारी टाइम पे पहुंच जाते थे। पर फिर भी सभी कोशिश कर रहे हैं स्टाफ के भी, जब भी बुलाएं तो वो पहुंच जाते हैं। रिक्वायरमेंट 500 की है और मुलाजम 250 है नगर परिषद के पास। मतलब आधे कर्मचारी है अभी, कर्मचारी है तो आधा ही काम होगा जी। तो फिर मैनेज कैसे करते हो जी? सरकार वैसे मतलब एक दिन का सफाई अभियान चलवा दें या इस हिसाब से आप भी कुछ करते हो? हाँ बिल्कुल करते हैं जी, अपने हर खुद हफ्ते भी करते हैं हम तो। लगातार, जैसे मान लो 10 बंदे इकट्ठे हो गए हैं, ये जो तब मोहल्ले जाके के इकट्ठे सिस्टम चल रहा है होके ये सफाई अभियान चलाते हैं। तो निर्भर तो सारा सरकार ऐसी हेल्प करते हैं जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं वो सफाई अभियान में? जी बिल्कुल, वही लोग करते देखिए हैं जी, साथ लग अगर के। वार्ड की बात करें तो हमारा इतना काम करने का सबसे बड़ा कारण ही वार्डवासी रहे हैं। जितना सहयोग हम उम्मीद नहीं कर सकते, इतना सहयोग वार्डवासियों का मिलता है। कहीं भी कोई काम हो, कोई सड़क बनानी हो, आज तक कोई भी वार्डवासी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं गया है। ना कोई सड़क का कोई धरना प्रदर्शन हुआ है, ना कोई विरोध हुआ है, कुछ नहीं है। सब ने सहयोग किया हमारा और हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं वार्डवासियों का। उनकी हिम्मत के कारण ही हम इतना काम करवा पाए हैं। उन्हीं से हौसला मिल पाता है। तो अभी आगे आने वाले इलेक्शन कब है? ये नियर अबाउट 2 महीने के अंदर इलेक्शन होंगे जी। 2 महीने बाद। हाँ जी, हाँ जी। तो वार्डवासी आपका नाम आगे भेज रहे हैं कि हमारा वार्ड जो दोबारा इन्हीं के हाथों में दे दिया जाए? बल्कि ये था कि इस वार्ड को और डेवलप करने का था हमारा। जैसे एंट्री पे पौधे वगैरह, पेड़ वगैरह लगाने, एंट्री गेट लगवाने, कैमरे वगैरह लगवाने, बहुत सी ऐसी सुविधाएं थी जो हम अब देने की कोशिश कर रहे थे। पर बस कुछ ऐसा हुआ कि हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो आगे आने वाले टाइम पे भी तो आप दोबारा चुनाव लड़के ये काम करवा सकते हो? जी बिल्कुल करवाएंगे, अगर जनता ने हमें मौका दिया तो ज़रूर करवाएंगे। तो अभी कोई कंपटीटर है जो बराबर खड़ा हुआ हो? देखिए ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो वक्त आएगा तभी पता लगेगा, मौके पे ही पता लगता है इन बातों का। सीवरेज वगैरह की कितनी समस्याएं हैं जो सोल्व हुई है? क्योंकि सिरसा के अंदर जब भी बारिश आती है तो थोड़ी सी बारिश में ही पानी लगभग भर जाता है। ये मान के चलता हूँ कि 2 से 3 फीट पानी आराम से भर जाता है। आपने क्या करवाया इसके लिए? हाँ, कुछ गलियाँ ऐसी थी जिनको घरों के नीचे से थी, वो लाइनें हमने बाहर निकलवाई है। सबसे पहला काम ही यही किया था, क्योंकि ये मेन सुविधा यही है जी, पानी की, सीवर की, लाइट की। अब वार्ड के अंदर जाओगे नियर अबाउट 1-2 लाइट के अलावा वार्ड में लाइटें बंद नहीं होती। सीवर व्यवस्था बाकी तो काफ़ी बाहर निकलवा चुके हैं, कुछ 1-2 लाइनें हैं वो भी अब बाहर निकल जाएगी। वो सीवर व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त हो जाएगी। नहीं तो पार्कों वगैरह में लाइटों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शाम के टाइम पे बुजुर्ग है या जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं तो वो शाम को पार्कों में जाती है। तो पार्कों में लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था ठीक है? हाँ, कुछ तो लाइटिंग हमने खुद भी लवाई है। और अब जो 2 करोड़ का बजट अपने वार्ड का सिर्फ 2 करोड़ का बजट है जो पार्कों के लिए आया हुआ है, उसमें काम भी चल रहा है अभी मौके पे। और टोटली पार्क जितनी भी ग्रीन बेल्ट है, पार्क है, सब के अंदर लाइटें लगेंगी। सर पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है अपने वार्ड में? हाँ, जब स्टार्टिंग में आए तब तो काफ़ी मिक्सिंग थी, 20 साल से मिक्सिंग थी। हमने 25 पॉइंट ऐसे थे जो सीवर की मिक्सिंग में थे, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास सारी, वो ठीक करवाई है। अब जाके कुछ राहत मिली है जी उसमें। साफ पानी आता है पीने के लिए, मीठा पानी? देखिए जब पूरे शहर में अगर थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम आती है तो तब तो इस एरिया में भी थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा। तो बाकी तो लगभग जहाँ तक हमारी कोशिश थी हमने सारा ही कंप्लीट करवा चुके हैं। ऐसा ही होता है ना, सबसे छोटा जैसे बात करते हैं हम, वार्ड होता है। वार्ड अगर सुधार करेगा तो वार्डों से मिलके अपना शहर बनेगा, वो सुधार करेगा, फिर अपना देश करेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत होगी मैम। जी तो प्रॉपर ठीक है सारी व्यवस्था आपके हिसाब से? आपकी ख्वाहिश जो है वो हम आशा करेंगे, भगवान से प्रेयर करेंगे कि आप दोबारा वार्ड पंच बन के आएँ, और जो आपकी रह गई कि वार्ड में पौधे लगाने हैं, गेट वगैरह लगवाना है, या और जो व्यवस्था है वार्ड के अंदर, वो आप जल्द से जल्द पूरी करवाएं। जी, बस यही है जो ख्वाहिशों की शुरुआत है
वो अब हो सका तो अगर जनता ने चाहा तो दूसरे प्लान में उसको पूरा करेंगे। और इस बात के लिए हम अपने वार्ड की जनता का बहुत 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 धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, जो कि हम शायद कभी सोच भी नहीं सकते, हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा किए हैं। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रेणु बाला जी, जिन्होंने अपने वार्ड के विकास के बारे में बताया कि उन्होंने किस प्रकार से वार्ड में विकास करवाया, और कुछ विकास है जो नहीं करवा पाए, इनका कार्यकाल जो था ख़त्म हो गया। तो इन्होंने उम्मीद भी की है कि आगे अगर वार्डवासियों का ऐसे ही प्यार मिला तो आगे आने वाले चुनाव में दोबारा खड़े होंगे और उन विकास को हम पूरा ज़रूर करवाएंगे। थैंक यू सो मच।